बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को विशेष धम्म देशना प्रत्यक्ष लेके आते हैं और वर्षावास दौरान में जहाँ जहाँ धम्म कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ का धम्म देशना आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज हम ये नांदेड़ में आए हैं। तो नांदेड़ के जोंदले परिवार के घर से आज का ये धम्म कार्यक्रम धम्म देशना प्रत्यक्ष आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। थोड़ा जोर से बोलना है। हाथ ऐसा जोड़िए, हाथ ऐसा छाती में जोड़ के रखिए और थोड़ा जोर से जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। अभी सिर्फ प्रार्थना करेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत अम्मन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अम्मते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। परिधान धागा यहाँ से ऐसे सीधा ऐसे देखे तो बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः जोंदले परिवार के घर में ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद परित्राण श्रवण कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि प्रमुख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील ग्रहण किया। वो 5 शील को जीवन में हमेशा पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो अभी हम परित्राण पाठ श्रवण कर रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ ये परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो
सो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाशरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो संदिको अकालिको एहिपासिको बनाइको पाचतां वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सच्चवज्ञेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्ञेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्ञेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुजितो न च भूतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः हे केचिपानभूताति तसावतावराव अनवशेषा ये गावा एव मान्ताव मध्यमारसकानुकतुला ये तावा एव देता ये चतुरे वसन्ति अविदुरे भूतावा सम्भवे शिव सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परो परन्निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञ नान्यमन्य सदुःखमेच्छय मातायतानि अम्बुतं आयुषा एकपुत्रमनुराखे एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदङ्गदोषतिर्यं च असंवादं भवेरं असपतं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिदो एतं सतिं आदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतेन चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं
नहि जातु गवशय्या पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखं सर्वभयं सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमंगलम्। ये भूमि का नाम क्या है? नंदिता। हाँ, नंदिता राहुल। हाँ, विशेषतः नंदिता राहुल जोंदले का ये 7 महीना का गर्भवती है। हाँ, तो माँ के आरक्षण के लिए, बच्चे के आरक्षण के लिए तथागत बुद्ध ने बताया हुआ विशेष अंगुलिमाल शुद्ध पाठ है। वो अंगुलिमाल शुद्ध पाठ अभी करेंगे। परितांयं वनन्तस्स निषेन्नतानदोवनम् उदकं विनाशयति सर्वमेव परिशयं सोतिना गव्यौत्थान यञ्च सादेति तङ्खने थेरासाङ्गुलिमालस लोकनाथेन भासितं कपटाय महातेजं परितं तं वनामहे यतोऽहं भगिनी आर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांसे च पानं जीवितावरोपेता तेन सचेन सोतिते होतु सोतिगवसा यतोऽहं भगिनी आर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांसे च पानं जीवितावरोपेता तेन सचेन सोतिते होतु सोतिगवसा यतोऽहं भगिनी आर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांसे च पानं जीवितावरोपेता तेन सचेन सोतिते होतु सोतिगवसा एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभयं सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमंगलम्। दुःखपताचने दुःखभयपताचने भय शोकपताचने शोकवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवता पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहितिका
पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशतः च भूम्यात्ता देवानागमहिर्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतः च भूम्यात्ता देवानागमहिर्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का ये परित्राण पाठ संपन्न हुआ। अभी पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपलब्ध है, तो हम थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो महंत जी हमें थोड़ा सा धम्म देशना देंगे। सब लोग शांति से धम्म देशना सुनिए। आमना साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक बालिका या ठिकाणी पूजनीय पवित्र असे भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। आपण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झाला त्याबद्दल आपलं सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन करून आपण एक छोटीशी धम्मदेशना या ठिकाणी ऐकत आहोत। आरामाने बसा, हात जोडायची गरज नाही आता। आणि म्हणून या ठिकाणी छोटंसं प्रवचन ऐकणार आहोत। आता जर आपण पाहतो भिक्खू संघाने भंतेजीने या ठिकाणी परित्राण पाठ घेतला, तर परित्राण पाठ पाहतो की जो तो म्हणतो की आमचं परित्राण पाठ आमच्या घरी घ्यायचा आणि घेतो आपण। पण नेमकं याचं कारण काय, का परित्राण पाठ घेतो, याची काय ताकद आहे, काय बल आहे, कशामुळे परित्राण पाठ घेतो, ते एक छोटीशी धम्मदेशना आपण ऐकूया। या ठिकाणी पाहतो की हाँ बोलू नका, जे आले ते आले। बोलू नका आता। ते या ठिकाणी पाहता की एका जंगलामध्ये दोन भिक्षू राहत होते आणि दोन भिक्षू राहत असताना त्या ठिकाणी जवळजवळ ते 40 वर्ष त्या डोंगरावर खडतर विपश्यना करू लागले, साधना करू लागले। असं करता 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 40 वर्ष निघून गेल्याच्या नंतर एका भिक्षूने जीवत्याग केला आणि जीवत्याग केल्याच्या नंतर तो गृहस्थी बनला। गृहस्थी बनल्याच्या नंतर काही वर्षांनी त्याचं लग्न झालं आणि लग्न झाल्याच्या नंतर काही वर्षाच्या नंतर त्यांना एक मुलगा झाला। आता मुलगा झाल्याच्या नंतर सर्वांना आनंद वाटतो की आम्हाला पहिला मुलगा झाला। आपसत बोलू नका बाळा, हे बाळा आपसत बोलू नका। म्हणून अशा प्रकारे त्यांना एक मुलगा झाला। मुलगा झाल्यावर कोणालाही असं वाटतं की आम्हाला पहिला मुलगा झाला, फार चांगलं झालं, म्हणून कोणालाही आनंद होतो। आणि कोणी जर विचारलं मुलगा झाला का, तर आनंदाने सांगतात आम्हाला मुलगा झाला, पेढा घ्या म्हणतात। पण जेव्हा म्हणते एखादी मुलगी जर झाली आणि कोणाला जर विचारलं तर काय झालं, तर तोंड वाकडं तिकडं करून म्हणतात पोट्टी झाली म्हणतात। काय झाली म्हणतात, पोट्टी झाली म्हणतात। अशा प्रकारे हे जे मुलामध्ये आणि मुलीमध्ये जे काय अंतर आहे ते आम्हीच उत्पन्न केलेलं आहे। म्हणून मुलगा काय आणि मुलगी काय हे दोन्ही बरोबरच असतात। भगवान बुद्धाने पुढे सांगितले, एखाद्या वेळेस सांगेन मी तुम्हाला। परंतु अशा प्रकारे त्याला मुलगा झाल्यामुळे त्याला खूप आनंद झाला आणि आनंद झाल्याच्या नंतर त्याला असं वाटलं की चला आपल्याला पहिला प्रथम मुलगा झाला। ज्या भंतेजी बरोबर मी 40 वर्ष खरतर तपश्चर्याला जंगलात राहिलो, म्हणून त्यांना भेटायला जाऊया आणि या बाळाला आशीर्वाद सुद्धा घेऊ आणि आपल्याला भंतेजी आशीर्वाद देतील। म्हणून त्यांनी विचार केला आणि दुसऱ्या दिवशी बाळाला घेतलं आणि बाळाला घेतल्याच्या नंतर त्या भिक्षूकडे गेले। आता भिक्षूकडे गेल्याच्या नंतर भिक्षू त्या विहारामध्ये थांबलेले होते। तेव्हा या पती पत्नीला पाहून आनंद वाटला की भिक्षू आम्हाला विहारात सापडलेले आहेत।
आणि म्हणून त्याने लगेच त्या विहारात गेले आणि त्या आपल्या मुलाला बंतेजीच्या चरणावर ठेवलं आणि दोघं पती पत्नीनं बंतेजीला त्रिवार अभिवादन केलं. अभिवादन केल्याच्या नंतर बंतेजीने त्यांना दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला. असा आशीर्वाद त्या मुलाच्या आईवडिलाला दिल्याच्या नंतर त्या बंतेजीने ते बाळाला आशीर्वाद नाही दिला. तेव्हा आईवडील घाबरले की आम्हाला दीर्घायुष्य भव आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला बंतेजीने आशीर्वाद नाही दिला, काय कारण आहे असं म्हणल्याच्या नंतर त्यांनी पुन्हा बंतेजीला त्रिवार अभिवादन केलं. आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर बंतेजीला विचारले की म्हणते आपण आम्हाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला खरा, परंतु आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, काय कारण आहे. तेव्हा त्या बंतेजीने सांगितलं की मी तुम्हाला दीर्घायुष्य भव आशीर्वाद दिला खरा, पण बाळाला यासाठी आशीर्वाद नाही दिला कारण हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे. कितव्या दिवशी? 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे, यासाठी मी या बाळाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद नाही दिला. असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडील घाबरले आणि घाबरल्याच्या नंतर बंतेजीला पुन्हा त्याने 3 वार अभिवादन केलं. आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर बंतेला विचारलं, म्हणते आमच्या बाळाला वाचवण्यासाठी काही ना काहीतरी उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर बंतेजी म्हटले की याचा उपाय तर मला माहीत नाही, परंतु तुम्ही असं करा, श्रावस्तीमध्ये भगवान बुद्ध आहे, त्यांच्याकडे तुम्ही जा, ते तुम्हाला काही ना काहीतरी उपाय सांगते. असं म्हणतात का नाही म्हणतात. लगेच त्याने आपल्या बंतेजीला त्रिवार अभिवादन केलं, बाळाला घेतलं आणि श्रावस्तीच्या मार्गाने चालू लागले. चालता 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 त्यांनी श्रावस्ती गाठली आणि गाठल्याच्या नंतर भगवान श्रावस्तीच्या गंधकुटीमध्ये बसलेले होते. यांना भगवान एकटेच पाहून आनंद झाला की भगवान एकटेच आहेत. आणि आनंद झाल्यामुळे लगेच ते गंधकुटीमध्ये गेले आणि भगवंताला त्रिवार अभिवादन केलं. आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर लगेच बाळ त्या भगवंताच्या चरणाजवळ ठेवलं. भगवंताने त्या मुलाच्या आईवडिलाला आशीर्वाद दिला, दीर्घायुष्य भव. दीर्घायुष्य भव म्हटल्याच्या नंतर भगवंताने सुद्धा त्या बाळाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद नाही दिला. तेव्हा हे आईवडील घाबरले आणि घाबरल्याच्या नंतर त्यांनी पुन्हा भगवंताला विनंती केली की भगवान आम्हाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद आपण दिला खरा, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, याचं काय कारण आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर त्यांना सांगतात की मी या बाळाला आशीर्वाद यासाठी नाही दिला कारण हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडील एकदम त्यांच्या पायाखालची वाळ घसरते आणि ते मात्र चिंतातुर होतात. आणि असं म्हणल्याच्या नंतर पुन्हा ते भगवंताला वंदन करतात आणि भगवंताला म्हणतात भगवान आमच्या बाळाला वाचवण्यासाठी काहीतरी उपाय सांगा, उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिटं मौन राहतात आणि मौन राहिल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात याचा एक उपाय आहे. काय उपाय आहे तर भगवान सांगतात की अशा प्रकारे या बाळाला घरी घेऊन जा. घरी गेल्याच्या नंतर आपल्या प्रवेशद्वारासमोर मोठा एक पेंडॉल टाका. पेंडॉल टाकल्याच्या नंतर काही भंतेजीला तुम्ही आमंत्रित करा आणि त्या बाळाला त्या पेंडॉलच्या डाव्या बाजूला एक पलंग टाका आणि त्या पलंगावर बाळाला बसवा. बाळाला त्या ठिकाणी बसवा आणि बाळाला जो परित्राण पाठ जेव्हा होईल तेव्हा मात्र त्याच्याजवळ पैसे, अडके, फळं, काही कपडे, लत्ते हे पुरतील अशा प्रकारे त्याला दान धर्म करण्यासाठी त्याला त्याच्याजवळ द्या. असं त्याने सगळं व्यवस्था केली. मोठा पेंडॉल टाकला, बाळाला मंडपामध्ये डाव्या बाजूला पलंग टाकला, बाळाला बसवलं आणि त्याला दानधर्म करण्यासाठी जे काय साहित्य लागतं ते त्याला देऊन ठेवलं. भंतेजी आले आणि भंतेजीने लगेच परित्राण पाठ सुरू केला. तेव्हा भगवंताने सांगितलं अशा प्रकारे भिक्षूला बोलवा, त्याला डाव्या बाजूला ठेवा आणि तुम्ही घरी जाऊन 7 दिवस परित्राण पाठ करा. किती दिवस? 7 दिवस. आपल्याला 1 घंटा काय 15 मिनिटं बसतात नाही, मग खाली वर खाली वर खाली वर, तर 7 दिवस कधी बसा. का? कारण आम्हाला जी श्रद्धा आहे ती नाही आहे. आम्ही श्रद्धेमध्ये कच्चे आहोत. लक्षात आलं? म्हणून आपण खालीवर खालीवर करतो, उठ बैस उठ बैस उठ बैस. लक्षात आलं? आणि म्हणून ही श्रद्धा आहे. म्हणून अशा प्रकारे त्यांनी भगवंताने सांगितलं की त्याला डाव्या वेळेला बसा, भंतेजीला आमंत्रित करा आणि 7 दिवस परित्राण पाठ लगातार घ्या. परित्राण पाठ चालू असताना बाळ त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचं दान धर्म करत जाईल.
गोरगरिबाला फळ वाटत राहील, दान करत राहील, अनेक प्रकारचे पैशाचं दान करत राहील, कपड्याचं दान करत राहील आणि परित्राण पाठ चालू राहील. असं करता करता परित्राण पाठ हा 6 दिवस लगातार चालला आणि 7व्या दिवशी स्वतः भगवान परित्राण पाठ घेण्यासाठी पेंडॉलमध्ये आले. आणि 7व्या दिवशी भगवान आल्याच्या नंतर भगवंतांनी परित्राण पाठ स्वतः घेऊ लागले. तेव्हा भगवान जसे परित्राण पाठ घेऊ लागले तसे ब्रह्मांडातील सगळे देवता सगळ्या पेंडाच्या बाजूने उभे राहिले. उभे राहिल्याच्या नंतर मार जो आहे तो बाळाला घेऊन जाण्यासाठी संधी शोधत होता पृथ्वीराज की बाळाला मी कधी उजळतो. परंतु सगळे या ठिकाणी मात्र अशा प्रकारे सगळे देवता चारू बाजूने असल्यामुळे त्या माराला बाळाला घेऊन जाण्याची संधीच प्राप्त नाही झाली. तेव्हा तो 2 मैल पाठीमागे सरकला. भगवंताने 7 दिवस लगातार परित्राण पाठ घेतला, रात्री परित्राण पाठ घेतला आणि रात्री परित्राण पाठ घेतल्याच्या नंतर 8 वाजता पूजा अर्चा केली आणि मग भगवंताने सांगितलं की जा त्या बाळाला घेऊन या. असं म्हणल्याच्या नंतर त्या बाळाला घेऊन आले आई वडील घेऊन आल्याच्या नंतर तेव्हा भगवंताने त्याला दिलं आणि त्याला आशीर्वाद दिला आणि तेव्हा भगवंताने त्याला दीर्घायुष्य भव असे आशीर्वाद दिला. आशीर्वादच नाही दिला तर त्याचं नाव ठेवलं आयुवर्धन. काय नाव ठेवलं? आयुवर्धन असं नाव ठेवलं. तेव्हा आपल्यासारखे उपासक आणि भंतेजी बसले होते. तेव्हा उपासक आणि भंतेजीला विचारलं की म्हणते आता या बाळाचं आयुष्य काय असणार आहे. तेव्हा भगवंताने सांगितलं की आता या बाळाचा मृत्यू या परित्राण पाठाच्या बलाने, या धर्माच्या बलाने ह्या बाळाचा मृत्यू टळलेला आहे. आता हे बाळ 120 वर्ष जगणार आहे. किती वर्ष जगणार आहे? 120. कशाच्या बलाने? परित्राण पाठाच्या बलाने, धर्माच्या बलाने, दानाच्या बलाने. लक्षात आलं? म्हणून असं विचारल्याच्या नंतर भगवंताने सांगितलं की आता ह्या बाळाचा मृत्यू टळलेला आहे आणि हे बाळ आता 120 वर्ष जगणार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर सगळे लोक आनंदित झाले, प्रफुल्लित झाले. पुन्हा भगवंतांना भिक्षुनी आणि उपासकांना विचारलं की भगवान आता या भिक्षूचं आयुष्य काय असणार, या बाळाचं आयुष्य काय असणार. तेव्हा त्यांनी लगेच सांगितलं की या बाळाचं आयुष्य 120 वर्ष जगेल आणि हा भारतभर ब्रह्म धर्माचा प्रसार आणि प्रसार करून 500 शिष्य बनवेल. किती बनवेल? 500 शिष्य बनेल आणि भारतभर भ्रमण करेल. अशा प्रकारचं याचं आयुष्य असेल. आणि हा एवढा मोठा बुद्धिवान, एवढी मोठी शक्ती आणि एवढा मोठा तर जीवनातून तो मुक्त झाला. तो 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार होता. परंतु या परित्राण पाठामुळे आणि सगळं देवताचं कवच त्या पेंडॉलमध्ये असल्यामुळे जो मृत्यूला ज्याला बाळाला घेऊन जाण्याची संधीच प्राप्त नाही झाली, याच्यासाठी तो 2 मैल पाठीमागे सरकला. भगवान 7व्या दिवशी रात्रभर परित्राण पाठ करतात, सकाळी पूजा वंदना करतात आणि मग बाळाला बोलावतात. अशा प्रकारे बोलावल्याच्या नंतर त्या बाळाला दीर्घायुष्य भाऊ आशीर्वाद देतात आणि आशीर्वादच देत नाही तर त्याचं नाव ठेवतात आयुवर्धन. आणि आपल्यासारख्या उपासकाने विचारलं की म्हणते याचं आयुष्य काय असणार आहे. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणतात आता याचा मृत्यू टळलेला आहे. आता हे बाळ 120 वर्ष जगणार आहे. किती वर्ष जगणार आहे? मग एवढं मोठं, एवढी मोठी ताकद, एवढी मोठी शक्ती या परित्राण पाठामध्ये आहे. आणि म्हणून आपण परित्राण पाठ खूप ध्यान देऊन ऐकला पाहिजे, खूप कान देऊन ऐकला पाहिजे, श्रद्धेनं ऐकलं पाहिजे. श्रद्धेनं जेव्हा तुम्ही ऐकाल तर त्याचे फळ आपल्याला मिळतील. श्रद्धेनं ऐकणार नाही तर आपण त्याचे फळ आपल्याला काय मिळणार? इकून काढून इकून फुकलं, इकून गेलं वारं असं होईल ते. आणि म्हणून अशा प्रकारे श्रद्धेनं ऐकलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे मला आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल या 4 गुणाची प्राप्ती होती ऐकल्याने. लक्षात आलं? म्हणून या ठिकाणी भंतेजीने मला 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली आणि आपण सुद्धा ती ऐकून घेतली. त्याबद्दल आपलं सुद्धा कौतुक आहे. म्हणून या ठिकाणी मी थांबतो आणि सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्तिमुक्ती हो. साधू साधू साधू. यानंतर या ठिकाणी मोठे भंतेजी डॉक्टर निरवत भंतेजी, महासेवजी यांचं या ठिकाणी प्रवचन होईल. तेव्हा प्रवचन खूप ध्यान देऊन ऐकायचं आहे, श्रद्धेने ऐकायचं आहे. आणि ते काय म्हणतात तर ते आपल्या जीवनामध्ये आणतात. भगवान बुद्ध म्हणतात धारण करीसो धर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून धारण करण्याचा प्रयत्न करा. आणि भंतेजी जे सांगतील त्याप्रमाणे खूप विचारपूर्वक
मन लावून प्रवचन ऐका. मी भंतेजींना आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे अशी विनंती करतो की भंतेजीने आम्हाला धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं अशी मी भंतेजीला हात जोडून विनंती करतो. धन्यवाद. सुनेंगे ना सब लोग? हाँ, सुनेंगे तो हाथ जोड़िए और दिल से आवाज निकाल के बोलिए साधु साधु साधु. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, उसके लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं. फरक फरक लोगों को फरक फरक जगह में फरक फरक तरीके से समझाने के लिए फरक फरक उपदेश देते. आज के समय में बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक में भी 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रह किया है. इतना विशाल बुद्धवाणी त्रिपिटक में है. महाकारुणिक तथागत बुद्ध पूरे धम्म को सारांश में लाके सिर्फ 3 बातें बताते हैं. सब पाप सकरण, जितने भी पाप है वो मत करो. कुशल से उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है उसे करो. सचित परियोदपन, अपने चित्त को परिशुद्ध करो. बुद्ध कहते हैं ये तंग बुद्धान शासन, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है. पहले जो भी बुद्ध बन के गए, अभी जो बुद्ध है, भविष्य में जो भी बुद्ध बनेंगे, सारे बुद्धों का शिक्षा यही रहेगा. पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो. जब तक हमारा चित्त परिशुद्ध नहीं होगा तब तक हम कितना भी बाह्य रूप से एक्टिंग करके बैठो, नाटक करके बैठो, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मन ही शुद्ध नहीं तो शरीर से भी गलत गलत निकलेगा, वाणी से भी गलत गलत निकलेगा. मन ही शांत नहीं तो चंचल तो होता ही रहेगा. अभी ये श्रुति कितने देर से पंडित जी बोले ना, उठक बैठक इधर उधर ये वो चल रहा है. कारण क्या है? मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, इतना चंचल है ना. तो कैसे एक जगह पे बैठ पाएंगे? इसलिए सबसे पहले मन शांत होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए. मन बेचैनी रहा तो कोई भी शांति से नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो तथागत बुद्ध यही उपदेश देते हैं, मन शांत रखो, मन स्थिर रखो और उसके बाद मन को परिशुद्ध करो. मन परिशुद्ध हुआ तो वो कुछ भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो पुण्य होगा तो उसका अच्छा परिणाम आएगा. मन शुद्ध रहा तो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे तो कुशल कम होगा, पुण्य होगा, और पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा, सुख शांति आएगा. आप लोगों को पता है एक ही घर में रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरह से सुखी है क्या? एक ही तरह के सुखी है? सारे लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह के सुखी है क्या? एक ही तरह के दुखी है क्या? नहीं. बाकी तो छोड़ दो, एक ही आई के 2 बेटी, एक ही आई की बेटी है ना,
क्या दोनों समान है? क्या दोनों समान सुखी है? दोनों समान दुखी है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? एक ही घर में रखा, एक ही तरह पाल पोस के बड़ा किया, एक ही घर में जो जो बनता है वही बांट के खिलाया, है ना, हर चीज वही है ना, फिर एक समान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग सोचते हैं, दोनों अलग अलग बातें करते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, और जो जैसा कर्म करता है परिणाम वैसा ही आएगा। जो अच्छे से पुण्य कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख शांति आएगा, और जो अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी के पीछे पीछे जो पारी चक्का पीछे पीछे आता है ना, छोड़ता ही नहीं, जहां गए वहां आते हैं। जो अकुशल करता है, पाप करता है, दुख पीछे पीछे आता है। इसलिए यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने दुख का कारण हम ही है, अपने सुख का कारण हम ही है, कोई नहीं है। काल में पूजने भिक्षुसंघ आए, परित्राण हुआ, एक ही घर में परित्राण हुआ, एक ही जगह पे सारे लोग बैठे हैं, क्या सारे लोग समान रूप से वैसे ही परित्राण सुने क्या? ये तम देशना जो दे रहा हूँ केवल झुंडले आय के लिए दे रहा हूँ क्या? हाँ, केवल ये प्रेरणा के लिए दे रहा हूँ क्या? केवल एक एक व्यक्ति के लिए दे रहा हूँ क्या? सबके लिए दे रहा हूँ। तो सब लोग सुन भी रहे हैं ना, सबका कान तो है ना, सब लोग बैठ भी रहे हैं ना, पर क्या सब लोग समान रूप से तम देशना सुन रहे हैं क्या? सुन रहे नहीं, सबका अपना अपना कहानी है, सबका अपना अपना बेचैनी है, सबका ये है वो है। तो कोई कोई शांत रूप से सुन पाएंगे, कोई कोई नहीं सुन पाएंगे, कोई कोई तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, है ना। अभी इतना पुण्य का माहौल है, परित्राण सुनना पुण्य है कि पाप है? हाँ, पुण्य है। तम देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? हाँ, तो ये पुण्य का माहौल अभी अपने घर में हो रहा है, इसके बावजूद भी ये पुण्य में क्या सारे लोग सहभागी हो रहे? क्या सारे लोग उतने ही श्रद्धा चित्त से तम देशना सुन रहे क्या? सुन रहे क्या? प्रेरणा सुन रहे, श्रुति सुन रहे, है ना। फिर भी प्रेरणा तो बहुत ध्यान से सुन भी रहे, है ना। तो जो श्रद्धा चित्त से, शांत चित्त से सुनेंगे, वो थोड़ा बहुत श्रद्धा भी उत्पन्न होगा, थोड़ा बहुत धम्म रस भी प्राप्त करेगा, थोड़ा बहुत पुण्य भी प्राप्त करेगा, और वो धम्म देशना समझ के अनुभव करके अभ्यास करेंगे तो उसका पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, पूरा जीवन सुख कल्याण में होता है। नहीं तो याद रखना, एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए बच्चे भी समान नहीं होता, वो उसके कर्म उसका जिम्मेदार है। इसलिए जीवन में हमें सुख चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, कोई हमारे लिए करके देने वाला नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि बाबा पुण्य है, पंत जी आना चाहिए, परित्राण होना चाहिए, धम्म देशना सुनना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, आई वो बुला के वो माहौल बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। बच्चों को भी ए बैठो, हाँ फोन बाद में करो, यहाँ बाद में जाओ, आओ बैठो, हाँ आप लोगों को बिठा सकते हैं, पर बैठना ही पुण्य है क्या? हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी अरे मुझे वहां जाना था, चिचिर हो के एकदम गुस्सा करके बैठा तो पुण्य हुआ क्या? हाँ, या धम्म देशना सुनते समय भी मन में अनेक लोभ लालच उत्पन्न करके बैठे हैं, धम्म देशना में बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो पुण्य हो गया क्या? है ना। पुण्य का माहौल बना के दे सकते हैं, पर उसमें पुण्य करना है या पाप करना है अपने हाथ में। पुण्य के माहौल में भी आप पाप कर सकते हैं, पाप के माहौल में भी आप पुण्य कर सकते हैं। ऐसे पुण्य के माहौल में भी मन में लोभ चित्ता, मन में द्वेष चित्ता, मन में अज्ञानता, है ना, ऐसे लाके बैठेंगे तो वो अकुशल ही बनाया जा रहा है ना। पुण्य का माहौल है फिर भी अकुशल पाप होते जा रहे हैं। और कोई गलत जगह पे भी जाके मन शांत है, मन स्थिर है, मन शुद्ध है, तो कोई पाप नहीं लगता, कोई गलत नहीं होता,
तथागत बुद्ध कहते हैं हाथ में घाव नहीं, हाथ में अगर घाव नहीं तो हम जहर भी हाथ में ले तो उसका कोई भी गलत परिणाम नहीं होता। वो जहर हमारा कोई भी हानि नुकसानी नहीं करेगा। अगर हाथ में घाव हुआ, थोड़ा भी छुआ, वो जहर हमें खत्म कर देगा। वैसा ही मन शुद्ध रहा, मन परिशुद्ध रहा तो कोई भी काम करे, कोई भी वाणी बोले, उसका पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता है। इसलिए मनसाचे पदुत्थे न प्रदूषित गलत मनसाय से पासतिवा, अगर वो बोलते हैं, करोतिवा या वो करते हैं तो ततोनं दुख मनवेते, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तु परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे जो भारी वो पहिया पीछे पीछे आता है ना, वैसे दुख आता है। ऐसा दुख पसंद है? जहाँ गए दुख, यहाँ बैठा दुख, वहाँ बैठा दुख, ऊपर बैठा दुख, नीचे बैठा दुख, हाँ, परित्राण में बैठो वही दुख, तमदेशना में बैठो वही दुख, बिहार में जाओ वही दुख, जहाँ जहाँ गए वहाँ दुख ही दुख। मन शांत नहीं, मन स्थिर नहीं, बेचैनी दुख, बेचैनी दुख। पसंद है क्या? पसंद है? पर ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अगर हम अकुशल करेंगे, अगर हम पाप करेंगे तो वैसा ही रहेगा। कहीं भी जाओ मन स्थिर नहीं, शांत नहीं, दुख ही दुख। मगर मनसाचे पसन्ने न, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से पासतिवा करोतिवा, अगर वो बोलेंगे, वो करेंगे तो ततोनं सुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायने, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में वह परछाई पीछे पीछे आता है ना, साई की तरह पीछे पीछे आता है। वो आया करके हमें कोई भार ही नहीं होता, कोई भार नहीं। वैसे ही सुख पीछे पीछे आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, धम्म करो। अभी एक बर्तन रहता है ना, हाँ, तथागत बुद्ध ये बर्तन की तरह दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। बोले 3 तरह के लोग। जैसे बर्तन या तो खाली हो सकता है, पहले तरह के लोग बर्तन में आधा भरा हुआ रह सकता है। दूसरे तरह के लोग बर्तन पूरा भरा हुआ रह सकता है। तीसरी तरह के लोग जैसे बर्तन खाली है वैसे खाली दिमाग का, कुछ भी नहीं समझता, ऐसे लोग भी रहता है। बर्तन आधा भरा हुआ जैसे वो ठीक ठीक समझता है, पूरा नहीं समझता, ठीक ठीक समझता है, ऐसे लोग भी है। बर्तन पूरा भरा हुआ जैसे सब समझता है, सब जानते हैं, समझते और खूब श्रद्धा से करेगा। परित्राण भी सुनने को मिला, अरे इतना पवित्र भिक्षु संघ आए और इतना अच्छा परित्राण हुआ, मन गद होके प्रसन्न चित्त से, श्रद्धा चित्त से सुनेगा। धम्मदेशना भी सुनने को मिला, अरे इतना दुर्लभ जीवन है और दुर्लभ जीवन में तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, तथागत बुद्ध का सद्धर्म सुनना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ पुण्य कार्य हम कर रहे, ओह इससे मेरा कल्याण होगा, मेरे अपनों का कल्याण होगा, मुझे अभी कल्याण होगा, मुझे बीच में कल्याण होगा, मुझे अंत में कल्याण होगा। श्रद्धा चित्त भर भर के प्रसन्न होके वो धम्मदेशना सुनेगा। इसलिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन परिशुद्ध होना चाहिए। हाँ, मन शुद्ध परिशुद्ध नहीं रहा तो खाली बर्तन की तरह हो जाता है, थोड़ा। हाँ, अभी हमारा पुण्य है कि बिना निमंत्रण दिए भी हमें मिल जाता है, बनते लोग यहाँ आते हैं करके मिल रहा है ना, वो हमारा पुण्य है। मगर अभी पुण्य नहीं करेंगे तो बाद में कैसे मिलेगा? हाँ, अभी यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। पंते आए, परित्राण हुआ, धम्मदेशना हुआ, बरोबर हुआ ना? हाँ, मगर ऐसे कार्यक्रम में आप लोग बैठेंगे नहीं। हाँ, कोई यहाँ बिजी, कोई वहाँ बिजी, हाँ, इसमें ध्यान है। और जो बैठ रहे वो बातें करके बैठ रहे, वो फोन पे बातें करके बैठ रहे, वो इधर जा रहे उधर जा रहे। आप विश्वास रख पाएंगे अगली बार पंते यहाँ आके परित्राण करेंगे? आप फिर से वो विश्वास रख पाएंगे अगली बार आके यहाँ धम्मदेशना देंगे? हाँ,
ये आप लोगों का पुण्य है, आ रहे हैं। अगर हम ये पुण्य अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा। जैसा करना वैसा ही आना है, ये एक्शन एंड रिएक्शन का रूल है, कर्म एंड कर्म फल का सिद्धांत है। हाँ, इसलिए हमें अच्छे से पुण्य कार्य करना है। तो वैसे ही बर्तन की तरह तथागत बुद्ध जो सुनने वाले रहता है ना, उन लोगों को भी 3 तरह से विभाजन किया है बर्तन का एग्जाम्पल देके। जैसे बर्तन रहता है कुछ कुछ ऊपर छेद हुए जैसा, कुछ कुछ बीच में छेद हुए जैसा, कुछ कुछ एकदम नीचे छेद हुए जैसा। हाँ, तो धम्म देशना सुनने वाले भी ऐसा ही रहता है। कुछ कुछ ऊपर छेद हुआ बोले तो जो धम्म देशना देंगे वो कुछ कुछ छोड़ के सब समझता है, सब समझ में आ रहा है ऐसा। और कुछ कुछ रहता है बीच में, ठीक ठीक समझ रहा है, कभी कभी ध्यान जा रहा है, कभी कभी बाहर जा रहा है, अपना दुख पीछा कर रहा है, अपना टेंशन पीछा कर रहा है, ये वो बेचैनी हो रहा है, फिर भी धम्म देशना सुन रहे करके बार बार सुन के कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मध्यम मध्यम। और कुछ कुछ तो छेद हुए जैसा, नीचे जितना भी उसमें पानी डालेंगे ना, सारा का सारा नीचे सबके सब जाना है। तो वैसा कैसा रहेगा? जो धम्म देशना श्रद्धा से ध्यान से नहीं सुनेंगे, उन लोगों का हालत ऐसा ही है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो श्रद्धा से धम्म देशना सुनेंगे नहीं, जो ध्यान से धम्म देशना सुनेंगे नहीं, वैसा ही होगा। प्रेरणा ध्यान से सुन रहे, श्रुति ध्यान से सुन रहे, मुझे यकीन है पूछूंगा तो एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। मैं इतना चंचल क्यों, इतना बेचैनी क्यों, है ना। श्रद्धा चित्त से बनते आए हैं, इतना अच्छा माहौल बन रहा है, हमेशा होने वाला है क्या? हाँ, ये पंडित जी ने जैसे प्रवचन दिया 7 दिन 7 रात तक निरंतर चलने वाला है क्या? नहीं, है ना। इसलिए याद रखना, जो हम लिखते हैं ना, एक तो पानी में लिखने जैसा, एक तो रेती में लिखने जैसा, एक तो पत्थर में लिखने जैसा। जो बातें हम आपको बताएंगे, कोई कोई पानी में लिखने जैसा, आप लोगों को जितना भी बताओ, पंडित जी का बताने का काम है, हम बातें करेंगे, हाँ, प्राची श्रुति बातें करेंगे, उन लोगों का इशारा इशारा बातें चलता रहेगा, कितना भी बोलो बोलो, हमें कुछ लेना देना नहीं। पानी में लिखने जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई रहता है रेती में लिखने जैसा, एक बार बोला ना बरोबर समझ में आएगा, पर कुछ समय तक ही समझ में आएगा। रेती में है ना, वो किसी ने कुछ भी किया, हवा भी आया तो वो खराब हो जाता है। पर कुछ कुछ पत्थर में लिखने जैसा रहता है, एक बार पत्थर में कूदा, लंबे समय तक कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक बार बोला ना, धम्म देशना में बात करके नहीं बैठना, धम्म देशना में मोबाइल चला के नहीं बैठना, धम्म देशना शांत पूर्वक सुनना, वो जिंदगी भर याद करेगा। जिंदगी भर जब भी प्रवचन होगा, अरे मोबाइल साइलेंट मत दे, या मोबाइल ऑफ करके एक जगह छोड़ दो, हमें बैठना है, हमें सुनना है, जिंदगी भर याद करेगा। एक बार बोला ना कि हिंसा नहीं करना, जिंदगी भर याद करके वो हिंसा नहीं करेगा, नहीं मारेगा। एक बार बोला चोरी नहीं करना, जिंदगी भर चोरी नहीं करेगा। एक बार बोला काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, जिंदगी भर इससे दूर रहेगा। एक बार बोला झूठ असत्य नहीं बोलना, जिंदगी भर झूठ असत्य नहीं बोलेगा, मजाक मजाक में भी नहीं बोलेगा। एक बार बोला दारू नशा पता सेवन नहीं करना, जिंदगी भर नशा पता सेवन नहीं करना। याद रखना, पाप हमें नहीं करना, पाप अपनों को नहीं करवाना, पाप किसी ने किया तो उसको मतलब क्या एप्रिसिएशन भी नहीं करना, उसको प्रोत्साहित भी नहीं करना। ये हमेशा याद रखना, पाप है तो हमें भी नहीं करना, अपनों को करने भी नहीं देना। कोई कोई रहता है ना, मैं हिंसा नहीं करता, किसी को पैसा देके तू मार रहे, तू मार करके मारने लगाता है। किसी को पाप भी नहीं करवाना, और कोई पाप करता है तो उसको बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं बोलना। पाप किया है, गलत किया है, बस सत्य बोल के शांत रहना।
तो ऐसा तम देश में सुनने वाला रहता है तो हम कौन से कैटेगरी में आया तो फायदा रहेगा? पानी में लिखने जैसा, या रेती में लिखने जैसा, या पत्थर में लिखने जैसा? शुरुआत पानी से ही शुरू होता है ना। शुरू में बैठना आसान नहीं होता, शुरू में सुनना आसान नहीं होता, मगर स्कूल में कॉलेज में जाते समय भी तो शुरू में तो कहाँ मन लगता है, पर मन नहीं लगा तो उसको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो टीचर सबके सामने बेइज्जत करता है, एग्जाम में फेल हो जाएगा, फिर कंपलसरी उसको ऐसा करना ही पड़ता। तो वैसे ही शुरू में कितना भी पानी में लिखने जैसा हो, धीरे धीरे रेती में लिखने जैसा होना चाहिए, और होते होते इतना श्रद्धा चित्त बढ़ाना है कि पत्थर में लिखने जैसा हो। तथागत बुद्ध के उपदेश जितना हम सुनेंगे उतना कल्याण है, जितना हम समझेंगे याद करेंगे उतना कल्याण है, पर उससे भी कईयन ज्यादा कल्याण है उसको अभ्यास करना, पालन करना। और जितना हम पालन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ रहा है, कुशल कर्म बढ़ रहा है, और ये कुशल कर्म, ये पुण्य कर्म जीवन भर के लिए हमें अच्छा खासा आधार बनेगा, सुख शांति का कारण बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, उपासिका अरे कोई नहीं सुन रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं करके इतना डिप्रेशन जैसा, इतना टेंशन जैसा बीमारी कर देता है। कभी कभी अपने जैसा नहीं हो रहा है, हाँ प्रेरणा, अपने जैसा नहीं हो रहा है करके उसको दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है, खुद का ही दिख रहा है, दुनिया ही खत्म जैसा, अभी क्या करूं। पर ऐसे समय में अगर हम पुण्य करके रखेंगे, धम्म करके रखेंगे, तो कैसा होता है, जीवन में कभी कभी इतना बड़ा समस्या आता है, अरे खत्म, अब मेरा कोई नहीं, पूरा अंधेरा छा जाता है, पर याद आता है अरे मेरा वो मित्र तो है, या मेरे वो माता है, वो पिता है, वो भाई है, वो बहन है, वो कल्याण मित्र है। जैसे वो याद आता है, अरे वो है, वो संभाल लेगा ना, फिर एकदम रिलैक्स शांत हो जाता है। वो अंधेरे में भी प्रकाश दिखाई देने लगेगा, और प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो देखते वहाँ एक दरवाजा बंद हुआ है, वहाँ ऐसे तो सैकड़ों हजारों दरवाजा है, बस अच्छा बुरा समझ के हमें कहाँ जाना है वो हमें डिसाइड करना है। तो पुण्य वही कल्याण मित्र का काम करेगा। कभी भी जीवन में बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव भी आया तो पुण्य हमारा भरोसा बनेगा, पुण्य हमारा हमेशा कल्याण करेगा। इसलिए याद रखना, पहले हमने कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए अभी दुख हो रहा है। अभी भी पाप करेंगे, गलत करेंगे तो आगे जाके भी दुख ही होगा। पहले हमने कुछ अच्छा किया इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तथागत बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध के सद्धर्म मिला है। अभी भी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी खूब खूब सुख शांति मिलेगा। अब ये पहले हम क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, ये हम करेक्शन नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। भविष्य क्या होगा ये हम नहीं देख सकते, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो खूब पुण्य करके, खूब धम्म करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं चाहे तो धम्म से बहुत दूर रह के अपने हिसाब से अकुशल करते जाओ, पाप करते जाओ। वो तो स्वभाव ही है ना, बंदर का स्वभाव इधर उधर उछल कूद करना ही है। वैसे बंदर जैसा मन गलत जगह पे जाते रहेगा, अकुशल करते रहेगा, पाप करते रहेगा, और उससे इतना बड़ा दुख अशांति आएगा जीवन में, उसे हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए कोई सांत्वना दे के अरे तुम्हारा थोड़ा मैं भी लेता हूँ, कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें आने वाला है। अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा हमें ही आएगा, बुरा करेंगे तो जीवन में बुरा हमें ही आएगा। याद रखना, एक ही माँ के दो सगे बहन होके भी, दो सगे भाई होके भी एक समान नहीं रहता। एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही प्रकार के खाना एक ही किचन से खाते हैं, एक ही तरह से जीवन निर्वाह करते, फिर भी कोई ज्यादा ही सुखी रहेगा, कोई कम सुखी रहेगा, कोई ज्यादा ही दुखी रहेगा,
कोई कम दुखी रहेगा। इसका कारण खुद का ही कर्म है, खुद का जैसा काम है वैसा ही होता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके, खुद की सुख शांति का कारण हम खुद ही बने और जीवन में खूब सारा कुशल कर्म धर्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलं। साधु साधु साधु। साधु का आवाज ही नहीं आ रहा है। धम्म देशना के अंत में अभी पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबको हाथ जोड़िए। अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देंगे। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे देव विभाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सद्गतिसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।